नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द छलक उठा है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश में सरकार बनाकर दी, साल 2020 में उपचुनाव में भी कसकर प्रचार किया, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया गया। उमा भारती ने कहा कि कम से कम निमंत्रण की औपचारिकता को तो निभाना चाहिए था। दरअसल बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती भोपाल के अयोध्या नगर में पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुई थी। पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे प्रचार में बुलाएंगे, मैं बीजेपी का ही प्रचार करूंगी। उमा भारती ने कहा कि आज बीजेपी की यात्राएं निकल रही हैं, उनमें मुझे कहीं नहीं बुलाया गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बनाकर दे दी थी। भारती ने कहा कि वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। अब उमा भारती के बयान पर सियासी घमासान भी गरमा रहा है, लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ उन्होंने बयान दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। यात्रा निकली तो मुझे फिर नहीं बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे, हाँ चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा की नहीं वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़ के प्रिय हैं। तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। उमा भारती के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आदत अपने सब नेताओं को अपमानित करने की है। मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं उन सबों को लगातार दरकिनार करने का काम किया है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को बर्फ में लगा दिया। ऐसे मोदी जी जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी को समय से पहले रिटायर कर दिया। एक लंबी लिस्ट है। वहीं एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट ने बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी की संस्कृति भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती। भारत में वरिष्ठ लोगों को सम्मान देने की परंपरा है, लेकिन मोदी सरकार और शिवराज सरकार अपने वरिष्ठ जनों का अपमान करती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। भाजपा की संस्कृति भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाती है। भारत में बुजुर्गों को सम्मान देने की परंपरा है, वरिष्ठों को सम्मान देने की परंपरा है, लेकिन भाजपा चाहे शिवराज की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, अपने बुजुर्ग नेताओं का अपमान करने, उनकी उपेक्षा करने का काम हर दिन करती है। मोदी जी के गुरु चाहे आडवाणी जी हो, चाहे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी हों, सबको घर बैठाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जो आज अपनी उपेक्षा का भाजपा में शिकार हो रहे हैं। तो ये इनकी परंपरा है और जनता जो है ये सब देख रही है। जनता जो है वरिष्ठ और बुजुर्गों के अपमान पर जो है इनके पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है और जनता इस पर चुप नहीं रहेगी, इनको करारा जवाब देगी। तो देखा आपने, इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि बुजुर्गों का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। कहे कि बुजुर्गों का अपमान करने की आदत है। अब इसी मामले पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस से राम पांडे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राम पांडे जी आपका। बीजेपी से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल राम जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बुजुर्गों का अपमान करने की आदत है, बीजेपी लगातार अपमान करती आई है, लेकिन ये जरूर है कि भारती का दर्द छलका है। भारती काफी वरिष्ठ नेता हैं, आपका कहना कितना उचित है? बीजेपी का ये सवाल है। राम पांडे जी। नीति है, यूज एंड थ्रो की है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और हम बार बार कहते हैं ये नौटंकी पार्टी है। अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना चल रहा है। हाँ। और शिवराज जी उमा भारती को राखी बांधते हैं। हाँ। तो ये नौटंकी पर्दे पर दिखाते हैं, विज्ञापन पर दिखाते हैं। हाँ। आप जिस बहन से राखी बंधवाते हैं आप उसी को अपमानित कर रहे हैं। और आप डेली लाडली बहना के नाम पर आप डंका पीट रहे हैं। तो जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाया है वो सारे अपमानित हो रहे हैं। और इसकी शुरुआत आडवाणी जी से हुई है। आडवाणी जी अपमानित हुए, उमा भारती जी अपमानित हो रही है,
मध्य प्रदेश की बात ही कर लें तो रघुनंदन शर्मा अपमानित हो रहे हैं, केंद्र की बात करें तो कई बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। और उमा भारती जी के साथ तो महिला भी जुड़ा हुआ है, साध्वी भी है। हाँ। उमा भारती का अपमान मतलब साधु संतों का भी अपमान हो रहा है। तो बीजेपी की ये नीति है और उस पर चल रही है, लेकिन जनता इनका ये सब देख रही है। और उमा भारती जी को भी सोचना चाहिए कि भाई जब वो शराब का विरोध कर रही थी, शराब की दुकानों का विरोध कर रही थी, हर गली मोहल्ले में 1-1 किलोमीटर पर शराब की दुकानें खुल चुकी है, तो उमा भारती को भी शांत नहीं बैठना चाहिए। वो भी पता नहीं अपना जो आंदोलन है उसको बीच में क्यों खत्म कर देती है। लेकिन ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शिवराज जी यदि मुख्यमंत्री बने थे तो उमा भारती जी के कारण बने थे। मुख्यमंत्री उमा भारती बनी थी और उनको भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक हटाकर शिवराज जी को बना दिया और तब से उनका अपमान लगा किया जा रहा है। बिल्कुल राम पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से इससे पहले हमने कई बयान भी उमा भारती के देखे हैं, लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े करती रही हैं और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विपक्ष है, कांग्रेस का मजाक ना उड़ाया जाए। तो आपके लिए भी काफी सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखाई देता है। उमा भारती जी का देखिए सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, अभी उनके भाई को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, उनके भतीजे को मंत्री बना दिया है। जो उमा भारती जी की थोड़ी बहुत ताकत बची थी, ठीक है, उनका दोनों का मुंहबंद टिकट देकर बंद कर दिया है। तो उमा भारती जी के पास अब बोलने का कुछ बचा भी नहीं है, वहाँ भाई भतीजावाद सब कर दिया गया है। तो उमा भारती जी का जो अपमान है पूरे भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का अपमान है, साधु संतों का अपमान है, वरिष्ठों का अपमान है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जिसकी ये भारतीय जनता पार्टी बात करती है, ये उसका अपमान है। तो ये जिस तरह से ये जन आशीर्वाद ये निकाल रहे हैं, जब आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्गों का नहीं मिल रहा है, जब सीनियरों का नहीं मिल रहा है, तो जनता से क्या मिलेगा। और जनता जब जा रहे हैं ये क्षेत्र में, तो कल ही आपने देखा होगा तुलसी सिलावट जी को किसानों ने घेर लिया, उन्होंने कहा कि भाई आप बिजली नहीं दे रहे हो, हमें पानी नहीं पड़ा है, जैसे हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं, अब आप बिजली भी नहीं दे रहे हो, तो हम तो रोड पर आ गए। तो जन आशीर्वाद भी इनको नहीं मिल रहा है, जन दुत्कार मिल रही है इनको, जनता इनको दुत्कार रही है और इनको वापस भेजने को मजबूर कर रही है। तो ये इनकी नौटंकियां सब जनता पूरी तरह से देख रही है। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी से फिलहाल हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन क्या वजह उसकी हो सकती है, जवाब उनको नहीं देना है, जो भी उसकी खैर वजह होगी। लेकिन मैं चर्चा आपसे ही आगे बढ़ाऊंगा। राम पांडे जी, जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम सवाल खड़े करती तो वहां भारती आई हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो अपना प्रिय मानती थी और आप तो जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस ने कई बातें कही, वहीं अब वो कह रही है कि सिंधिया ने सरकार बनवा कर दी, लेकिन मैंने भी सरकार बनवा कर दी थी। तो कटाक्ष तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी उन्होंने किया है। अब देखिए, सिंधिया जी की भी आप हालत ये हो गई है कि बीजेपी में उनके कहने से अब पार्षद का भी टिकट मिलेगा, तो ये भी बड़ी बात मानिए आप। अब उनका मुंह पैसों से भर दिया गया है, ठीक है। सरकार उन्होंने बदली तो उनके जो जमीन के घोटाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, विशेषकर प्रभात झा उठा रहे थे, तो उनके जमीन के घोटालों की फाइल बंदी कर दी गई है और सिंधिया जी का भी मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि सिंधिया जी जो विभीषण बने थे, पैसे में बिके थे, उन्होंने कांग्रेस के साथ जो गद्दारी की थी, उसका भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री पद दे दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया और उनके साथ जो लोग 35-35 करोड़ में बिके थे उनको मंत्री बना दिया। उनके साथ जो गए थे, वो जो चुनाव हार गए थे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। ये सब कर दिया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति में सिंधिया जी की हम हालत कहें तो बड़ी दयनीय हालत है। उनका भी बहुत उसमें अपमान हो रहा है और वो इसी लायक हैं क्योंकि उन्होंने मां समान पार्टी के साथ गद्दारी की है, तो उनको तो सजा सही मिल रही है। लेकिन उमा भारती जी जैसी भी हो, इनकी पार्टी की नेता है। आज पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी यदि है, दोनों जगह सरकार है, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती जैसे लोगों के कारण है। भले ही इनकी नीतियां गलत हों, लेकिन ऐसे लोगों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है और उन्हीं को दुत्कार रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिन लोगों ने आपको इस लायक बनाया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया, आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, तो आप जनता को क्या पूछोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके कारण आप मंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हो,
तो जब आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हो तो जनता का क्या सम्मान करोगे? इसलिए आप जनता का खून चूस रहे हैं महंगाई बेरोजगारी के माध्यम से। अब वो उसमें से 1-2 बूंद वापस डाल रहे हैं, कहीं रियायत देके, कहीं रेवड़ी बांटकर। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेवड़ी चल रहा है, तो जनता सब देख रही है। जनता को हर तरह से देखा जाए तो अपमानित किया जा रहा है। जब ये अपने नेताओं को अपमानित कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से जनता का अपमान ही है कि भाई आप एक तरफ से 400 का सिलेंडर 1200 में कर देते हैं, हर तरह से महंगाई कर देते हैं। जो पेट्रोल डीजल गैस बढ़ते हैं तो हर चीज बढ़ती है, हमारी जरूरत की सारी चीजें बढ़ती है। तो हर तरह महंगाई के कारण लोग मर रहे हैं। अब एक नई नौटंकी और डाल दी है उन्होंने बीच में, एक देश एक चुनाव, क्योंकि 5 राज्यों में ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हाँ। तो अब ये नया सिगों पर छोड़ दिया, उसमें होगा कुछ नहीं। ये 1 साल उसमें खराब करेंगे और परिणाम कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक विधायकों की खरीद फरोख्त होती रहेगी तब तक ये एक देश एक चुनाव कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो विधायकों की खरीद फरोख्त बंद करना पड़ेगी। जनता जनादेश देती है, जिस विधायक को जिताती है आप जनता का अपमान कर देते हैं, वो विधायकों को खरीद लेते हैं, लालच दे देते हैं, ईडी दे देते हैं। तो जिस तरह से देश का माहौल चल रहा है, नफरत का, डर का, पूरे देश का वातावरण इन्होंने गंदा कर दिया गया है। चाल चरित्र चेहरा इनका कुछ नहीं बचा है। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता है वो ये समझ लीजिए कि वो क्या कहें, शब्द नहीं मिल रहे हैं उनके लिए कि उनको तो जितना उनको दुत्कारा जाए, जितना उनको शर्म आनी चाहिए वो कम है। डूब कर मर जाना चाहिए कि भाई जिनके कारण आप सत्ता में बैठे हो, पार्टी में बैठे हो। उमा भारती आप देखिए, वो सुब्रमण्यम स्वामी और सतपाल मलिक, वो तो क्या क्या सच्चाई इनके सामने लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है कि जैसे भी हैं आपके बुजुर्ग हो, सही है गलत है, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर काफी बातें आपने कही, और भी महत्वपूर्ण होता अगर बीजेपी से कोई जुड़ता, शायद कोई जवाब इसका ना हो। एक वजह ये हो सकती है क्योंकि अब क्या कहें, क्योंकि खुद ही की जब इतनी बड़ी नेता कहे कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अगर इस तरह की बातें कह रही हैं तो बीजेपी जरूर बचने की कोशिश कर रही है। खैर, बहुत शुक्रिया राम पांडे जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक खबर आपको बता दें, जहां उमा भारती अब बीजेपी को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता ही पूरी कर लेते। जन आशीर्वाद यात्रा तो आप निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने भी आपकी सरकार बनवाई थी, सिंधिया जी ने भी बनवाई थी, लेकिन अब तमाम बातें वो कह रही हैं। ऐसे में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या कुछ आगे कहती है, क्योंकि खबर ये भी है कि कुछ सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची वीडी शर्मा को भेजी थी, और एक वजह ये हो सकती है कि जन आशीर्वाद यात्रा में अगर बुलाते तो किसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और कैसे मामला गर्मा जाता, और जैसा कि उमा भारती ने कहा कि सारा ध्यान मुझ पर आ जाता, एक वजह हो सकती है। तमाम अब कयास हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ बयान इस पूरे मामले पर देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।